योगी कैबिनेट ने अपने इस फैसले से नए मदरसों को अनुदान देने के अब सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान। सरकार के फैसले से मदरसों में हड़कंप, मदरसों को कोर्ट से नहीं मिलेगी राहत। यूपी में छिड़े धर्म युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर फैसला सुनाया कि अब नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। हालांकि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था, लेकिन अब कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। यहां तक कि कोर्ट जाकर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी। पिछली सरकारों ने ये जो मदरसे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिनको अनुदान दे रही थी, वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं ओबलाइज करने का काम कर रहे थे। खास करके अगर सपा की सरकार देखी जाए, बसपा की सरकार देखी जाए, मदरसों में कोई क्वालिटी नहीं थी। अपने लोगों को खाली लाभ पहुंचाने के लिए मदरसे दिए जा रहे थे और उससे बहुत नुकसान भी हुआ है। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में हो, इसलिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारे मदरसा शिक्षा एजुकेशन को हम लगातार बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि हमारे हर फैसले से आम छात्रों को सीधा लाभ मिल रहा है। आज देखिए, जहां एक तरफ दीनी तालीम के साथ साथ हमारे मदरसे का बच्चा आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है, उसके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। एनसीसी एनएसएस के माध्यम से हम उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए हमने ये फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में साल 2003 तक मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया था। उसके बाद इस सूची में 100 मदरसे शामिल कर दिए गए, लेकिन फिर भी 46 बच गए। अनुदान न मिलने पर यही बाकी बचे 46 मदरसों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक मदरसे को अनुदान सूची में शामिल भी कर लिया गया। लेकिन साथ ही अब कैबिनेट ने अखिलेश सरकार के फैसले को पलट दिया है। और उस शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है। बता दें कि यूपी में 16,461 मदरसे हैं, जिसमें से 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी खबर पर देखिए हमारे साथ संवाददाता सीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा, अब ये जो नया फैसला आया है, इसके बाद से एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि सरकार, जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ये जो फैसले ले रही है, ये कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जाहिर है कि सरकार का जब ये फैसला आया है तो इसमें राजनीति सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, सभी के सभी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और किसी एक विशेष वर्ग को परेशान करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में चुनावी लाभ भाजपा को हो सके। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मुस्लिम पक्ष के जो जानने वाले हैं, या ये कहा जाए कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो दीनी मदरसे चल रहे थे, जो दीनी तालीम दी जा रही थी मदरसों के माध्यम से, वो वैसे ही दी जाएगी, क्योंकि 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको एडेड किया गया है, जिनको अनुदान दिया जा रहा है। आगे के मदरसों में इसलिए पे रोक लगाई गई है क्योंकि कुछ लोग जाती फायदा लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो शुरू हो गई हैं और शिक्षा को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम लोग हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मदरसों में अच्छी शिक्षा मिले और लोग आगे बढ़ें, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। हालांकि इसकी राजनीति जो है वो काफ़ी हावी हो चुकी है। सीमा, एक और सवाल है, दर्शकों को ये बताइए आपकी, जो पुराने मदरसे हैं जिनको कि अनुदान मिल रहा था वो लगातार मिलता रहेगा,
और सरकार का जो फैसला आया है वो ये है कि जो नए मदरसे हैं उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल 558 मदरसे ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको अनुदान मिलता रहा है और वो पहले से एडेड हैं, उनको अनुदान वैसे ही मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग उसकी लाइन में लगे हुए थे या ये अनुदान पाना चाह रहे थे, अपनी फाइलें जो है वो कंप्लीट किए हुए थे, मदरसा बोर्ड तक पहुंचा चुके थे, या जो नए मदरसे खुल रहे हैं उनको अब अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की बात जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कही गई है और कल कैबिनेट में ये फैसला भी लाया गया था कि अब ऐसे मदरसे जो कि नए मदरसे हैं या जिनको अनुदान नहीं दिया गया है, अब आगे भी उनको अनुदान नहीं दिया जाएगा। और कैबिनेट में इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि कोई कोर्ट का दरवाज़ा न खटखटा सके और कोर्ट से उसको रिलीफ ना मिल पाए, तो इसलिए ये फैसला लिया गया है। और ये पिछली अखिलेश सरकार में मदरसों को, काफ़ी मदरसों को अनुदान दिया गया था, तो इस पर भी आरोप लगाया गया है कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पिछली सरकारों ने इस तरह से रेवड़ी की तरह अनुदान बांटा है मदरसों को। अब आगे इस तरह की गतिविधियां जो है वो नहीं होंगी और आगे किसी को अनुदान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा में इस तमाम जानकारी